आज हम नवरात्रि पर कुछ चर्चा कर लें, क्योंकि आज नवरात्रि है और नवरात्रि का पहला दिन है। आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, कुछ चर्चा हम आपके लिए करते हैं। जैसे आज नवरात्रि है तो आप सभी को आज घर में दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। और नवरात्रि का अर्थ कई लोग कहते हैं, आप लोग समझते नहीं हैं, सनातन धर्म की गूढ़ता को लोग जानते नहीं हैं। आज नवरात्रि में केवल माता जी की पूजा नहीं होती, इन नवरात्रियों में आप जिनकी पूजा करेंगे उनकी पूजा सिद्ध हो जाएगी। ये नवरात्रियों की महिमा है। जो पूजा आप करते हैं ना, ये 9 दिन ये ईश्वर की तरफ, ईश्वर इस समय पृथ्वी के बिल्कुल करीब होते हैं भक्तों की पुकार सुनने के लिए। कुल मिला के ये कहें कि जैसे गर्मियों की छुट्टी में आप लोग मन बना लेते हैं, चलो घूम आवे, अब बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं है, चलो थोड़ा कहीं घूम आवे, तो कोई कहीं कोई कहीं गर्मियों की छुट्टी में लोग निकल जाते हैं। उसी तरह भगवान साल में 2 बार पृथ्वी के समीप आते हैं देखने के लिए कि भक्तों का क्या चल रहा है। तो 9 दिन का भगवान छुट्टी का टाइम निकाल के 9 दूनी 18 साल में 18 दिन, नवरात्रि के 9 दिन, ये नवरात्रि के 9 दिन वो। इन नवरात्रियों में विशेष रूप से कौन, माँ अपने बच्चों को देखने आती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। हम सभी कौन हैं, बच्चे हैं। किन के बच्चे हैं, माँ। कौन है वो हमारी माँ, कौन माँ, कौन माँ। कोई कहे अम्बे माँ, कोई कहे दुर्गा माँ, कोई कहे लक्ष्मी माँ, कोई कहे भद्रकाली माँ, कोई कहे काली माँ, कोई कहे चंडी माँ। तो ये बताओ देवियां कितनी होती हैं, बोलो मेरी माँ। देवियां 9 नहीं होती मेरी माँ, और ना 10 होती। फिर तो 52 शक्ति पीठ हैं, तो 9 ये गिन लो, फिर 52 वो भी गिनो। कामाख्या माता अलग है, ज्वाला माता अलग है, केला माता अलग है, शारदा अलग है। नवरात्रि में 9 में शारदा छोड़ी आती है, 9 में कामाख्या माता छोड़ी आती है। तो फिर 52 वो गिन लो और 9 ये गिन लो, तो फिर ये सब कोई गणना नहीं है। गिनती क्या है वो हम आपको नवरात्रि की सच्चाई आपको बताएंगे। एक्चुअली हमारी माता एक ही माता है, एक ही माता है। कौन सी माता, हमारी सबकी एक ही माता है, जिन माता का नाम है लक्ष्मी माता। उन्हीं लक्ष्मी माता का एक नाम है दुर्गा। जैसे पानी और नीर और जल, कितने नाम हो गए, 3 नाम हो गए, नाम 3 हो गए, पर बात एक ही है, तत्व एक ही है। आप कहेंगे पुष्प, सुमन, फूल, एक ही ना बात है, क्यों जी, सही है। जैसे किसी एक वस्तु के पर्याय अलग होते हैं, पर्यायवाची हैं ये। आकाश को हम गगन भी कहते हैं, आकाश भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, बहुत सारे पर्यायवाची मिल जाएंगे आपको। उसी प्रकार जैसे पुष्प के अनेक पर्यायवाची हो सकते हैं और होते हैं, सूर्य के अलग पर्यायवाची होते हैं, सूर्य है, भास्कर है, आदित्य है ना, भौमाय न भौम है, सब सूर्य भगवान के नाम हैं। जैसे सूर्य भगवान के 12 नाम हैं, जैसे पुष्प के अनेक नाम हैं, उसी प्रकार से देवी एक है, माता भगवती लक्ष्मी।
उन लक्ष्मी को कोई दुर्गा कहता है, कोई भद्रकाली कहता। प्रथमम शैलपुत्री चा, आज शैलपुत्री की पूजा होती। शैलपुत्री मतलब माता पार्वती। शैल मतलब पत्थर की बेटी अर्थात हिमालय की बेटी। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, कल ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होगी। ये ब्रह्मचारिणी मैया कौन है? कल दूसरे नंबर पर जो ब्रह्मचारिणी मैया है वो मैया है वैष्णवी मैया, जो ब्रह्मचारी रूप में आज भी ब्रह्मचारी है ना माता जी, विवाह नहीं हुआ उनका। प्रथमम वैष्णव माता जी ब्रह्मचारी रूप में है। तो पहली पूजा पार्वती मां से स्टार्ट होती है और दूसरी पूजा, तो देखो चाहे आप शैलपुत्री कहो या ब्रह्मचारिणी कहो, तत्व एक ही है। वो एक ही तत्व है, लक्ष्मी तत्व। भाई ये बताओ, आपकी बेटी को क्या कहते हैं आप? बोलो। बेटी नहीं कहते आप कहते हैं हमारे घर लक्ष्मी आई है। हाँ या ना? अच्छा, आप अपनी बेटी को लक्ष्मी कहते हैं, तो आप लोग अपनी बेटी को क्या कहते हैं? आप भी अपनी बेटी को लक्ष्मी। मतलब इस धरती में चाहे बेटी हो, अरे हमारे भारत में बहुओं को भी लक्ष्मी कहा जाता है। जब घर में बहू आती है तो हमारे यहाँ कहते लक्ष्मी के पांव पड़ते ही घर में सब मंगल हुआ है। क्यों? हमारे यहाँ बेटी को क्या कहते हैं और बहू को क्या कहते हैं? और माँ क्या होती है? बोलो, माँ क्या है? माँ भी लक्ष्मी है। सही है। कुल मिला के हम लोग अभी नवरात्रि में कन्या जिमाते हैं ना, कन्या भोजन कराते हैं, तो क्या सोच के कराते हो कि हमारे घर माता लक्ष्मी आई। दुर्गा मान लो, लक्ष्मी कहो, शारदा कहो, भद्रकाली कहो, महाकाली कहो, चंडी कहो, कुछ भी कह लो, पर्यायवाची है। तत्व एक ही है, लक्ष्मी तत्व। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि। कहने का तात्पर्य यह है, वेदों में एक ही तत्व की उपासना है, श्री तत्व मतलब लक्ष्मी तत्व। वही लक्ष्मी तत्व दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं। मैहर में उन्हें ही शारदा कहते हैं। अनेक रूप है ना, जैसे वृंदावन में बिहारी जी हैं, उड़ीसा में जगन्नाथ जी हैं, तो क्या ये दो हो गए? वृंदावन के बिहारी जी और उड़ीसा के जगन्नाथ जी क्या ये अलग अलग हैं? भाई वही कृष्ण उड़ीसा में जगन्नाथ बन के बैठे हैं, वही श्री कृष्ण वृंदावन में बिहारी जी बन के बैठे हैं, वही द्वारिका में द्वारिकाधीश हैं, वही पंढरपुर में विठलनाथ हैं, वही श्रीनाथ हैं। एक ही तत्व, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। उसी प्रकार एक ही परम तत्व है और वह है लक्ष्मी तत्व। वही लक्ष्मी आज प्रथमम शैलपुत्री चा, आज वही लक्ष्मी क्या बन के पूजेंगी? आज वही लक्ष्मी माता पार्वती बन करके पूजेंगी, जगत जननी कहलाएंगी। आज उनके हम पार्वती स्वरूप का पूजन करेंगे। तो आप लोगों को घर में दीपक जलाकर आज माँ भगवती का ध्यान, लक्ष्मी जी का ध्यान करना चाहिए। हे माँ, हमारे घर में ये आपका ही घर है, आप हमारे मन मंदिर में आकर बैठ जाइए। नया वर्ष है माँ, हमारी बुद्धि को निर्मल कीजिए। हम सदा आपकी सेवा करते रहें, हम सदा आपकी आराधना करते रहें और हमारे घर में ये खुशियों का दिया सदा जलता रहे, ये ज्ञान का, ये भक्ति का दीपक सदा प्रज्वलित होता रहे। आज के दिन आपको राम रक्षा स्तोत्र, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। जो भी पाठ करेंगे, कुछ ना आवे तो श्रीमन नारायण आप आज श्रीमन नारायण का जाप करें तो वह नारायण का जाप भी सिद्ध होगा। आप यदि ओम नमः शिवाय का भी जाप करें तो आज जो भी जपेंगे वो सिद्ध होगा। आप ओम नमः शिवाय जपें या गंग गणपतये जपें या
दुर्गा माता जी का मंत्र जपें या फिर आप श्रीमन नारायण जपें, जो भी आज जपेंगे, आज मतलब 9 दिन तक निरंतर, वो आपका सिद्ध। इसलिए ये 9 दिन विशेष पूजा पाठ के लिए निकाले जाते हैं। साल भर आप फुर्सत नहीं पाते, समय मिलता नहीं है, 9 दिन का समय निकाल लो और पूर्ण रूप से भगवान के होकर भगवान की शरण में रहो। ये नवरात्रि है। ठीक है, जो आप जपेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो इसलिए इन 9 दिनों में बहुत अच्छे से हमें अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। और यहां पर एक संकेत भी है कि दुनिया वालों, नवरात्रि में जिन कन्याओं को बुला बुला कर, पांव धोकर, माहौर लगाकर जिनकी पूजा करते हो, जिन्हें दक्षिणा देकर विदा करते हो, खीर पूड़ी खवाते हो, उन कन्याओं को केवल एक दिन के लिए देवी ना मानो, सदा सदा के लिए नारियों को देवी मान के उनकी सेवा, उनका सम्मान करो। नारी का सम्मान सदा लक्ष्मी मान के आप आज नवरात्रि में एक लड़की का आप सम्मान करते हैं देवी मानकर, और नवरात्रि जाने के बाद उसी नारी का आप अपमान करते हैं, तो ये तो कोई बात हुई नहीं। नारियों का सदा सम्मान बना रहे। देखो हमारे सनातन धर्म में नारियों का कितना बड़ा आदर है, कितना बड़ा सम्मान है। दुनिया के किसी धर्म में, मजहब में ओ मैया अंगना पधारो महारानी, मेरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी, हो मेरी शारदा भवानी, अंगना पधारो। अरे हाँ हाँ अंगना पधारो महारानी, हो मैया अंगना पधारो महारानी, हो मेरी शारदा भवानी, 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 शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी, मोरी शारदा भवानी, हो अंगना पधारो महारानी, हो मैया शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी, हो मोरी शारदा भवानी। ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, ऊंची पहाड़िया पे मंदिर बनो है, मंदिर में मैया को आसन लगो है, मैया पे मैया को आसन लगो है, आसन पे बैठी महारानी, हो मैया आसन पे बैठी महारानी, हो मेरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी, हो मोरी शारदा भवानी, अंगना पधारो महारानी, हो मोरी शारदा भवानी।
वरदानी मोरी शारदा भवानी मैया बड़ी वरदानी ओ मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी ओ मोरी शारदा भवानी मैहर में ढूंढी डोंगरगढ़ में ढूंढी 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 कलकत्ता कटरा जालंधर में ढूंढी कलकत्ता कटरा जालंधर में ढूंढी विजय राघवगढ़ दिखाई हो मैया राघवगढ़ में दिखाई मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी ओ मोरी शारदा भवानी शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी ओ मैया अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी 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 अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी। झांसी की रानी बनाने की कोशिश कीजिए, स्वावलंबी बने, सेल्फ डिपेंड बने, आत्मनिर्भर। अपनी बेटियों को तलवार चलाना क्यों नहीं सिखाते आप लोग? कॉकरोच से डरती हैं आजकल लड़कियां, कॉकरोच से भाग जाती हैं, चूहा चूहिया से भाग जाती हैं डर के मारे। और एक वो झांसी की रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो मोबाइल वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अच्छा ये बताओ, झांसी की रानी को अंग्रेजों ने जब घेर लिया तो अंग्रेजों को काटती हुई अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ी थी कि नहीं? अंग्रेजों से लोहा लिया था कि नहीं झांसी की रानी ने? झांसी की रानी ने तो नहीं बोला अरे हमें कोई बचा लो, कोई बचा लो। नहीं, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। ना समय से पुलिस आएगी, ना समय से तुम्हारा पिता आएगा, ना तुम्हारा भाई, ना ये जमाने के लोग तमाशा देखते रहेंगे। अभी मैंने सुना हमारे एक बेटी के ऊपर किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी, जल करके बेचारी भगवान के घर चली गई। कौन आया बचाने? अंकिता शायद उसका नाम था। कौन आया बचाने? ना परिवार आया, ना समाज आई, ना पुलिस आई। कौन आया? मर जाने के बाद सब आते हैं, समय पे कोई नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जैसी बेटियों को अपनी रक्षा के लिए, जैसे माता दुर्गा ने तलवार ले रखी है दुष्टों के लिए, आप भी तलवार चलाना सीखिए, आप भी लाठी चलाना सीखिए, आप भी कराटे चलाना सीखिए और आप अपनी रक्षा कीजिए। ये सोचकर कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। कल को भगवान ना करे तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम्हें अपने आप को बचाना पड़ेगा। अपनी रक्षा की तैयारी कर लो, ना आएगा कोई, ये सोच के चलो, कोई नहीं आएगा।
ये मत सोच के चलो कि कोई आएगा, हमारे यहां समय पे कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। भारत में समय पे कोई आता है? नहीं आता, इसलिए कोई नहीं आएगा। इसलिए आपके संग कल कोई अनहोनी ना हो जाए, आपके संग कोई दो कौड़ी का लड़का आपको गली में छेड़ने लगे। मैंने सुना कि भारत में 99% लड़कियां ऐसी हैं जिन लड़कियों को स्कूल जाने में, कोचिंग जाने में, बाजार जाने में शायद कोई लड़की बच्ची हो जिसको किसी लड़के ने कभी ना कभी सताया ना हो, परेशान ना किया हो, छेड़ा ना हो। जो सामान्य अच्छे घर की लड़कियां, आप जितनी लड़कियां यहां बैठी हो, आप लोग भी कई बार बाजार जाने में, आप लोग भी कई बार स्कूल जाने में, कुछ लड़के लोग आपको कुछ भी आप पर कमेंट करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी आपको बोल देते हैं। आप बोलती हो अरे अब ये तो क्या करेंगे, ये तो बोलती रहेंगे, आप चुपचाप मुंह नीचे करके चली जाती हो। हाँ या ना? ऐसा होता है कि नहीं आज के समाज में? लड़कियों को चौराहे पर दो कौड़ी के लड़के बैठ जाएंगे नालायक लोग, और वो लड़कियों को जाते आते कोई कमेंट्स करते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे। हाँ, कुछ भी उनको देख के बोलते रहेंगे। लड़की बेचारी, लड़की जाता है किससे कहे, माँ बाप भी कहते हैं चुप रहा करो, आने जाने से काम रखो। अरे कब तक चुप रहोगी? पलट के दो जूते क्यों नहीं जमाती हो उसके मुंह में? तुम्हारी चप्पल थोड़ा मजबूत वाली पहना करो। कब तक सहोगी? तुम चुप हो इसलिए ये दुनिया बोलती। कोई भी तुम्हें कुछ भी बोलकर चला जाता है, हाँ, पलट के तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? समाज अपने बोलो सबको कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस कंप्लेंट कराया करो, फोटो ले लिया करो आप लोग उनकी और कंप्लेंट किया करो। हमारे भारत में लड़कियां अब को लोग छेड़ते रहते हैं, लड़कियां कभी पुलिस कंप्लेंट ही नहीं करती, उनको लगता रोज रोज का क्या क्या करें। इस चक्कर में रोज तुम परेशान होती हो। एक कहते हैं एक बार रो लोगी तो सदा के लिए रोना मिट जाएगा, एक बार खड़े होके सामना कर लोगी तो हमेशा के लिए चुप हो जाएंगे ये लोग, वरना ये तो गाजर घास है, रोज पैदा हो जाएंगे। इसलिए आपको अपनी बेटी को क्या बनाना है? अच्छा बताओ, जूजू बनाएंगे कि झांसी की रानी? बोलो मेरी मां, मैया, क्या बनाओगी आप अपनी बेटियों को? मेरा वश चले यदि मैं भारत का शिक्षा मंत्री बन जाऊं, वैसे बन नहीं सकता क्योंकि कथा ही सुनानी है मुझे, लेकिन फिर भी आप मुझसे सवाल करिए एक भारतीय के नाते कि यदि आप शिक्षा मंत्री होते तो क्या करते? आप मेरे से सवाल कीजिए कि अनिरुद्धाचार्य जी आप भारत के शिक्षा मंत्री होते तो क्या करते? तो मैं क्या करता? मैं सबसे पहले भारत की शिक्षा पद्धति में सबसे पहले गीता पढ़ना अनिवार्य कराता। चलो पढ़ो गीता। पहला मेरा गीता सारे लोग पढ़, और जिन्हें नहीं पढ़ना, जो जिन्हें ऐतराज है गीता पढ़ने से, तुरंत भारत छोड़ के बाहर चले जाओ। जहां तुम्हारे बाप का धन हो, जहां बाप की जमीन जायदाद हो, वहां जाओ। तुम्हें भारत में रहना है तो भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, पहला काम। दूसरा काम, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता भारत का तो मैं दूसरा काम ये करता कि खासकर लड़कियों को आधा घंटे का मैं एक्स्ट्रा पीरियड देता, और जहां केवल बेटियों को कराटे और तलवार ही चलाना स्कूल में सिखाई जाती, सारी बेटियों को मैं झांसी की रानी बना के बिठा देता। भगवान ना करे कल को मेरे देश पर कोई संकट आने पड़े तो बेटियां ही अपने आप में तैयार हो जाती उस संकट से भारत को बचाने के लिए। जैसे एक झांसी की रानी ने भारत को संकट से बचाने की पूरी कोशिश की, अंत में उसके घोड़े को गोली लग गई थी, तो गोली लग जाने के बाद उसका घोड़ा जब मर गया तो झांसी की रानी का क्या हुआ? आखिरी कथा जानते हो झांसी की रानी की? झांसी की रानी उस समय 23 साल की थी। कितने साल की? ओनली 23 ईयर। 23 वर्ष की लड़की के जब घोड़े को गोली लगी तो जंगल में अंग्रेजों से घिर चुकी थी झांसी की रानी। तब उसने एक संत जी की कुटिया को देखा, सूखी घास अपने ऊपर डालकर उसने आग लगा दी और जिंदा जल गई झांसी की रानी। महात्मा जी बोले, बेटी ये क्यों जिंदा जल रही है? झांसी की रानी ने कहा था, महात्मा जी कह देना दुनिया से
कह देना मेरे भारतवासियों से कि जब तक ताकत थी, घोड़ा सलामत था, तो देश की रक्षा करती रही। अब तो घोड़ा मर चुका है, अब मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। यदि मैं जिंदा इन अंग्रेजों के हाथ लग गई तो ये मेरे शरीर को नोच नोच कर खा जाएंगे। और भारत की लड़की है साहब, मर जाती है, अपने आप को किसी मर्द के हवाले नहीं करती। हमारी रानियां ऐसी कितनी रानियां, पद्मावती का चरित्र आपने पढ़ा होगा, जौहर आग में कूद के मर गई लेकिन अपने आप को किसी के आगे समर्पित नहीं किया। ये भारत का चरित्र है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो। क्या बनाओगे अपनी बेटियों को? जूजू, कॉकरोच से डरती है, इसलिए लोग तुम्हारी इज्जत लूट के ले जाते हैं, क्योंकि तुम जाग ही नहीं रहे हो। हम क्या बताएं? पकड़ाओ दुर्गा मां, अभी नवरात्रि आएगी, दुर्गा मां के हाथ में तलवार आप देखेंगे। मां दुर्गा कहती है यदि महिला के एक हाथ में चौकी बेलना है, बेलन चौकी रोटी बनाने के लिए है, तो दूसरे हाथ में अपने परिवार की रक्षा के लिए तलवार भी होनी चाहिए। और केवल ये महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी। पृथ्वीराज बनो, महाराणा प्रताप बनो, वीर शिवाजी बनो, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद बनो। गुरु गोविंद देव जी का इतिहास जानते हैं? चलो हम बताएं, आप लोगों को व्हाट्सएप फेसबुक चलाने के सिवा कुछ नहीं पता। भारत के इतिहास को कभी टटोला होता तो आज भारत की ये दुर्गति ना हुई होती। छत्तीसगढ़ की ऐसी कितनी वीरांगनाएं हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया और खूब लड़ी हैं छत्तीसगढ़ की महिलाएं। लेकिन तुम्हें अपनी महिलाओं के बारे में कुछ ज्ञान नहीं। तुम पढ़ते ही नहीं अपना छत्तीसगढ़ का इतिहास, तुम पढ़ते ही नहीं अपने भारत का इतिहास। फेसबुक व्हाट्सएप पे ही लगे रहते हो। गुरु गोविंद देव जी का, गुरु गोविंद सिंह जी का मैं इतिहास सुना रहा हूं। जब गुरु गोविंद सिंह जी का चरित्र सुनिए, उनके पास केवल 40 लोगों की सेना बची थी। उनकी सेना में कितने लोग बचे थे? 40, ओनली 40 लोग थे। और उस समय औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग थे, 1 मिलियन। 10 लाख लोग थे। 10 लाख लोग जब आए तो गुरु गोविंद सिंह जी से कहा उनके लोगों ने, चलो भाग चलते हैं, उनकी सेना बड़ी है, उनका पावर ज्यादा है, चलो भाग चलते हैं। औरंगजेब की सेना में 10 लाख लोग हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कह दिया था तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, मैं अकेला 10 लाख लोगों से लड़ूंगा। अरे भाग के मरने से अच्छा है लड़कर के मरो देश के लिए। 40 लोगों को रोका उन्होंने, समझाया, कन्वेंस किया और उन 40 लोगों को इतना पावर दे दिया अपनी वाणी से कि उन 40 लोगों ने कहा अब मरना तो है ही, या जीत के मरो या हार के मरो, कोई ऑप्शन नहीं है। इतिहास उठाना जो मैं कह रहा हूं इतिहास के पन्ने में मिल जाएगा। साहब उन 40 लोगों ने इतना बड़ा युद्ध किया, इतना विशाल युद्ध किया, इतनी मेहनत की उस युद्ध में, इतना दिमाग लगाया उस युद्ध में, इतनी ताकत लगाई उस युद्ध में कि 40 लोगों ने 10 लाख लोगों को खदेड़ दिया था। ये इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ। 40 लोगों ने 10 लाख, भारत के 40, विदेशी 10 लाख, उनको हम 40 पर्याप्त हैं। हमारी जनसंख्या, लोग कहते हैं कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या कम है। अरे ये इतने जितने हो इतनी जाग जाओ तो पूरी दुनिया को चना चबा दोगे आप लोग। 40 10 लाख पे भारी है, लेकिन सो रहा है भारत का हिंदू, इतना सो रहा है कि तुम्हारे नगर, तुम्हारी गली, तुम्हारे मोहल्ले में वो कुछ लोग आते हैं और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा के चले जाते हैं। तुम्हें पता ही नहीं लगता, तुम इतने सो रहे हो। सरकारें सो रही हैं, नागरिक सरकार सोई है तो प्रजा भी सोएगी। इतना धर्म परिवर्तन होता है। पूरे छत्तीसगढ़ में लाखों हिंदू, ना जाने कितने गांव हिंदुओं के ईसाई बन चुके हैं। धर्म परिवर्तन हो चुका है। कहां हैं आप लोग? कब जागोगे? क्यों नहीं?
सवाल करते उन लोगों से, क्यों तुम हमारे गली मोहल्ले में आए हो धर्म परिवर्तन कराने? क्यों नहीं खदेड़ते? जैसे झांसी की रानी ने अंग्रेजों को खदेड़ा, जैसे हमारे उन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, जैसे मुगलों को हमारे महापुरुषों ने खदेड़ा, आज भी आपको खदेड़ने की जरूरत है। जब ये लोग धर्म परिवर्तन कराने आपके नगर मोहल्ले में आए तो आप हिंदू लोग खड़े हो जाया करो। क्या तुम्हारी ताकत के हमारे भाई को तुमने धर्म परिवर्तन कराया? और जो हो चुके हैं हिंदू लोग, क्रिश्चियन हो चुके हैं, उनको वापसी लाना तुम छत्तीसगढ़ वालों का काम है। तुम्हारे अपने लोग जब चले गए हैं तो वापस भी तुम ही लाओगे। जाया करो गांव गांव में, उन हिंदुओं को समझाया करो जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, समझा कर उन्हें वापसी कराओ, अपने राम, अपने कृष्ण, अपने धर्म के बारे में बताओ। आप यदि ये कर लोगे तो धर्म का यही प्रचार है। जो धर्म के लिए आगे चलता है भगवान उसके संग है, भगवान उसकी सदा रक्षा करते हैं। लेकिन आज का हिंदू केवल पंचायत करा लो, केवल प्रपंच करा लो, झगड़ा करा लो, टीवी दिखवा लो, क्रिकेट दिखवा लो और एक दूसरे का पांव पकड़ के खींचने को कह दो तो खींचता रहेगा बस। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन की घटनाएं आ रही हैं। आप लोग जागेंगे नहीं तो कब जागेंगे? वो क्रिश्चियन लोग इतने होशियार हैं कि हिंदुओं के गांव में जाते हैं, भोले भाले हिंदुओं को मीठी गोली पकड़ाते हैं, बोले खिला दो, बच्चे का बुखार उतरता है कि नहीं, देखे तुम्हारे भगवान में कितना दम है। और बाद में पैरासीटामॉल दे के बच्चों को दे देते हैं और बोलते हैं उनके भगवान जो भी होते हैं। तो पैरासीटामॉल, एक बच्चे को बुखार आई तो उन्होंने मीठी गोली दे दी, कहा बोलो जय श्री राम, दे दी, बोले बुखार उतरा नहीं। फिर पैरासीटामॉल दी और वो अपने का बोल के दिए, बोले देखो बुखार उतर गई, अब हमारे धर्म में आ जाओ। जरा जरा सी बातें कह के मूर्ख बना रहे हैं वो लोग और आप सो रहे हैं। जब भी कोई धर्म परिवर्तन कराने आते हैं तो आप अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर लो, वीडियो बनाओ और उनका पर्दाफाश करो, सबको बताओ ये लोग हैं जो गांव गांव में, शहर शहर में घूम घूम के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होती कार्रवाई, आंदोलन कर लीजिए। क्यों नहीं सुनवाई होगी? सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। सनातन धर्म को बचाना है तो कानून की आवश्यकता है, कोई धर्म परिवर्तन किसी का ना कराए। आप छत्तीसगढ़ वासी जागिए इस सब्जेक्ट को लेकर, वरना आप ही अपने राज्य में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब आप अल्पसंख्यक हो जाएंगे। वो लोग बहुसंख्यक होके आप पर अत्याचार करेंगे। आपकी बहन बेटियों के साथ क्या उन लोगों ने पहले ही कम अत्याचार किया है? नहीं जागे तो अफगानिस्तान में क्या हुआ? आज अफगानिस्तान में क्या हुआ बताइए? यही तो हुआ, उनके देश को लूट करके ले गए। आज उनका साम्राज्य चल रहा है आतंकवादियों का। अफगानिस्तान इसका उदाहरण है। यदि तुम नहीं जागोगे हिंदू तो कहीं वो दिन यहां ना आ जाएं कि जब यहां पर कोई अपनी हुकूमत चालू कर दे। इसलिए बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, अपने आप को ताकतवर बनाओ और कट्टर सनातनी बनो, कट्टर सनातनी बनो। हमें किसी की हत्या नहीं करनी, परंतु अपने धर्म के लिए तैयार रहना। हनुमान जी लंका गए, गदा लेके गए, उन्होंने किसी को नहीं मारा। जब हनुमान जी को मारा गया तो हनुमान जी ने भी मारा। हनुमान जी से पूछा क्यों जी आपने लंका वालों को क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा जिन मुझे मारा ते मैं मारे, जिन जिन ने मुझे मारा उनको मैंने मारा है। जो मुझे मारेगा उनको तो मारना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि भैया आओ गला काट के हमारा ले जाओ। क्यों जी ये चाहते हैं आप? आओ जी मार के चले जाओ। जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो इंसान जानवर से बदतर है। इसलिए आज के वातावरण को देखकर लगता है कि आप हिंदुओं को अब जाग जाना चाहिए और सनातन के लिए 24 घंटे में 23 घंटे अपने पत्नी, परिवार
व्यापार के लिए समय निकालो। 1 घंटा छत्तीसगढ़ के गांव गांव अपने अगल बगल के गांव में जाओ और 1 घंटा समय दो उन भाइयों को जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं। वापसी लाने में समय दो। यदि वो बाप जाग चले गए हैं तो वापस भी आएंगे, हाँ या ना? समय निकालो, माताएं निकालें, बहनें निकालें, पुरुष लोग निकालो, आप धर्म के लिए समय निकालो। आज हिंदू धर्म की विडंबना मैं आपको बताऊं, आप लोग ऐसे हिंदू हो गए हैं कि आप लोग तिलक तक नहीं लगाते अपने माथे पर। तिलक, आपको तिलक लगाने में शर्म आती है। मुसलमान कभी टोपी लगाने में शर्म नहीं करता कि तुमने टोपी क्यों लगाई है, लेकिन हिंदू को तिलक लगाने में शर्म आती है। अरे जब तुम ही तिलक नहीं लगाओगे तो पाकिस्तानी लगाएंगे क्या? अरे हिंदुओं को अपनी शिखा, चोटी, माथे पर तिलक, तिलक क्यों लगाते हैं? तिलक इस भाव से लगाते हैं कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं। तिलक इस भाव से लगाना चाहिए कि भगवान के मेरे माथे पर चरण हैं, भगवान का हूं, इसलिए तिलक लगाया करो। आप हिंदू होके तिलक लगाना आपने छोड़ दिया, शिखा रखनी छोड़ दी, गीता रामायण पढ़ना छोड़ दिया, धोती कुर्ता पहनना छोड़ दिया। अब किस बात के हिंदू हो? तुम्हारे दादाजी नानाजी धोती कुर्ता पहनते थे, बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आप लोगों ने धोती कुर्ता छोड़ दिया, क्यों? अरे संडे के संडे तो धोती कुर्ता पहना करो ताकि भारतीय परंपरा बची रहे कि देखो ये है भारत का पहनावा, धोती और कुर्ता। लेकिन वो भी मिटा दिया लोगों ने, कुछ भी नहीं बचा। आज कितने लोग यहां धोती कुर्ता पहन के बैठे हैं? ना के बराबर शायद कुछ लोग हों। आप लोग प्रतिज्ञा करो, हर संडे को आप धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाकर ही अपने घर से बाहर अपने काम के लिए जाया करो। संडे को तो छुट्टी होती है ना, शॉपिंग करने बाजार इत्यादि जाएंगे, धोती कुर्ता एक दिन तो पहनो साहब। धोती संस्कृति संस्कार तो बचे, कुछ तो बचाओ। क्यों जी? भैया से कहो जरा मोबाइल रख दें। अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए आप लोगों को समय नहीं है। केवल बातें करा लो, मन चाहिए जितनी बातें हो बातें कर लो बस। भारत की रक्षा आप और हम ही करेंगे। आप सोचो कि नेता करेंगे तो नेता तो बेच के खा जाएंगे, आप करोगे देश की रक्षा और सेवा। नेताओं के भरोसे ना रहना। आपको करना पड़ेगा, सामान्य जनमानस को अपने धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। जाग जाओ तो कर लो, वरना लुट तो रहे ही हो। क्या घट रहा है? इसलिए आप हिंदुओं को एक दिन धोती कुर्ता कौन कौन पहनेगा संडे के संडे? हाथ उठा के बताओ, प्रतिज्ञा करो हम धोती कुर्ता पहना करेंगे एक दिन। नौजवान दोस्तों, भाइयों, आप भी पहना करो, हम पहनते हैं आपकी तरह। हम देखो भारतीयता को लेकर चल रहे हैं। बताइए कौन कौन धोती कुर्ता पहनेगा हफ्ते में एक दिन? उठाओ हाथ। कौन? देखो हाथ भी नहीं उठा रहे हैं, मतलब आप तैयार नहीं हैं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, आप जागरूक नहीं हैं। तो हम कितना चिल्लाएं, हम कितना समझाएं, जब आपको करना ही नहीं है तो हमारे कहने से होगा क्या? हमारे जैसे कितने लोग कहकर चले गए, जब आप करेंगे नहीं तो कहने से नहीं होगा कुछ। माथे पर तिलक रोज लगाया करो। कौन कौन लगाएगा? शर्म आएगी? शर्म नहीं आनी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तिलक लगाते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री जी तिलक लगाते हैं तो आम जनमानस को तो लगाना ही चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी तिलक लगाते हैं जब वो मंदिरों में जाते हैं, आपने देखा होगा। इसलिए तिलक लगाया करो। तिलक लगाना हमारी संस्कृति है। आप जितना पुराना इतिहास उठाकर देखेंगे, चाहे वीरांगनाएं हो, चाहे हमारे देश के महापुरुष हो, सबके माथे पर तिलक था। भगवान राम, भगवान कृष्ण के माथे पर तिलक है, इसलिए तिलक लगाना चाहिए। और अपनी संस्कृति को
आप बचा सकते हैं और आप नष्ट कर सकते हैं, दोनों आपके हाथ में है। बचाना, नष्ट करना, मर्जी आपकी। संगठन बनाओ, संगठित रहो और बचाओ अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को। बोलिए भारत माता की। बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, आज मैंने बच्चों का आह्वान किया है तो बच्चों के मतलब की चरित्र की बात तो बता दी, थोड़ा शिक्षा के लिए बता दूं। आज शिक्षा पद्धति इतनी बिगाड़ दी साहब लोगों ने, हम किसका नाम ले लें। पहले पढ़ाया जाता था गा गणेश का, आज पढ़ाया जाता है गा गधे का। पहले गा से गणेश था, अब गा से गधा है। गणेश नहीं पढ़ेंगे, गधा पढ़ेंगे तो गधा ही तो बनेंगे, इसलिए सब गधे हो रहे हैं। गणेश वाले संस्कार खत्म हो गए, सरकारों ने गणेश हटा करके गधा स्टार्ट करा दिया। इसलिए कहता हूं स्कूल में गीता पढ़ाई जानी चाहिए, और गीता ना पढ़ाई जाए स्कूल में तो आप संकल्प करो कि अपने बच्चों को आप घर में गीता और रामायण के संस्कार देंगे, पढ़ाएंगे, तब संस्कृति बचेगी, वरना रोते रह जाओगे। गीता पढ़ाया करो, एक श्लोक आपके बच्चों को रोज पढ़ाया करो, 4 दिन में एक श्लोक कंठस्थ करो, उसका अर्थ समझो, क्या कह रही है गीता, रामचरितमानस क्या कह रही है समझो, क्या है हमारी संस्कृति जानो। एक बात बताऊं, इस पूरी दुनिया में सबसे पुराना क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई या यदुही? चलो आप बताओ सबसे पुराना कौन है? अब आप कहेंगे हिंदू, तो क्या प्रमाण है इस बात का कि हिंदू सबसे प्राचीन है? मैं आपको बताता हूं, हिंदू सबसे प्राचीन है। बताओ, हमारे हिमालय को आपने देखा होगा, हिमालय ये संस्कृत शब्द है, हिंदी है। बताओ हिमालय की उर्दू क्या होती है? बताओ, गंगा नदी हमारी वो नदी है, मुगलों ने गांव के नाम तो बदल दिए, शहरों के नाम तो बदल दिया, प्रयागराज को इलाहाबाद तो कर दिया, लेकिन गंगा का नाम बदलना भूल गए, इसलिए गंगा सदियों से गंगा है। सदियों से गंगा का नाम, वेद पुराणों में सतयुग की नदी है ये गंगा, तब से नाम गंगा है। तो हमारे धर्म की नदियां, यदि किसी और धर्म में कुछ दम होती तो समुद्र के नाम आज हिंद महासागर है। समुद्र के नाम हमारे वेद पुराणों में जो लिखे हैं आज भी वही नाम है समुद्रों के, 7 समुद्रों के वही नाम है। हिमालय का नाम वही है, गंगा का नाम, यमुना का नाम, सरस्वती सरयू का नाम वही। इसलिए आप ये कहो कि जिस दिन से सृष्टि बनी हम तो उतने पुराने लोग हैं साहब, हम तो सबसे प्राचीन हैं। अपने धर्म को यदि जानना है तो स्कूलों की साइंस की बुक में आपको आपके धर्म का ज्ञान, आपकी हिस्ट्री नहीं मिलेगी। आपको अपने भारत की संस्कृति को जानना, पहचानना, अपने इतिहास को खंगालना है तो अपने वेद पुराणों को उलट पलट करके पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप यथार्थ भारत को जान पाएंगे, समझ पाएंगे कि भारत की रूपरेखा क्या थी। आज मैं एक बात बताऊं, राम के जमाने में, कृष्ण के जमाने में अखंड भारत हुआ करता था। इस धरती पर जहां जहां पृथ्वी है सब भारत है, कोई अमेरिका नहीं, कोई जापान नहीं, कोई लंदन नहीं, कोई पेरिस नहीं, सब भारत ही, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। केवल कश्मीर से कन्याकुमारी और गंगोत्री से गंगा सागर तक का भारत नहीं है, ये तो अब का भारत बचा है जरा सा। राम के जमाने में अखंड भारत था। अखंड मतलब जहां आपको पृथ्वी नजर आए वो सारी पृथ्वी भारत की है। ये भारत का मैप था, उस जमाने में नक्शा था। तो भारत, वेद, आज साइंस मान चुका है कि वेद सबसे प्राचीन है, इसलिए आप जरा वेद, पुराण, भागवत गीता पढ़ोगे तो अपने भारत को जान पाओगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून से भारत का ज्ञान नहीं होगा, 26 अक्षर से नहीं, वामन अक्षर से ज्ञान हो सकता है भारत का। इसलिए 26 नहीं, वामन कंठस्थ करो। यदि संसार में आपको भवसागर से पार जाना है और जिंदगानी सफल बनानी है तो काम करते रहो और नाम ना भूलो।
कैसे नाम जपें काम के समय मैं करके बताता हूं। कैसे करना चाहिए? सबसे पहले जब हम सोकर उठें तो हमें क्या करना चाहिए? हम पहले तो ये निश्चित करें कि हमें उठना कब है। हमें कब उठना चाहिए? सूर्योदय के पहले। सूर्य उदय के पहले जो लोग उठ जाते हैं, जिस घर के लोग उठते हैं, कहते हैं सूर्य उदय के पहले आपके घर में झाड़ू लग जाए, आपका मेन गेट खुल जाए, खिड़कियां खुल जाएं और सूर्य का पहला प्रकाश यदि आपके घर पे आया, तब तो आपके घर में सुख शांति और समृद्धि की कभी कमी हो नहीं सकती। जीवन में दुख वो लोग पाते हैं जिनके 7 बज गए, सूर्य भगवान आ गए, अभी तक दरवाजा नहीं खुले, खिड़कियां नहीं खुली, सो रहे हैं, राक्षस राज अभी सो रहे हैं। 7 बज गए, सूर्य भगवान सिर पे चढ़ रहे हैं, अभी तक आप सो रहे हैं। क्या ये हमारी सभ्यता, हमारा संस्कार है? ना, हमारे संस्कार हैं जब हम छोटे थे ना, ये दास अपनी बात कर रहा है, जब हम 10 वर्ष के थे तब हम मंदिर में पूजा करते थे। हम मंदिर में, हमारे पिताजी मंदिर में पुजारी थे, एक मंदिर की पूजा करते थे। तो हम जब 10 साल के थे तब हम 4 बजे स्नान करके 5 बजे पूजा खत्म करके और 5 से 6 बजे तक में सुंदर कांड का रोज पाठ करते थे, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करते थे, रोज पाठ करते थे। 6 बजे, सवेरे 6 बजे मंदिर की पूजा और पाठ करके बाहर आ जाते थे अपने काम के लिए, और 6 बजे बाहर आकर गाय के लिए घास लेने के लिए खेत चले जाते थे। चारा काट करके गाय को खिलाते थे, फिर नाश्ता करते थे, फिर रोटियां, नाश्ते में रोटी और अचार खाते थे। हाँ, कभी गुड़ भी खा लेते थे रोटी के संग। ये दिनचर्या थी। पहला काम हमारा भगवान को धन्यवाद देना होना चाहिए, गौ सेवा होनी चाहिए। ये हमारे संस्कार, हमारा रक्त, हमारे रक्त में है ये। बिना पूजा किए अच्छा ही नहीं लगता। तो क्या करो? सूर्य उदय के पहले, सूर्य भगवान कब उदय हो रहे हैं? लगभग आप 5:30 बजे बिस्तर त्याग दो। बिस्तर त्यागने के पीछे भी कारण कैसा है, कैसे त्यागना है? डायरेक्ट उठ के चलना नहीं है। सबसे पहले जैसे ही आपकी आंख खोले, आंख खोलते ही राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हठ करी हूं पहचानी, साधु ते हो ही न कारज हानि। हनुमान जी जब लंका में गए और विभीषण की कुटिया पर गए तो विभीषण सवेरे 4 बजे जागे, और जागते ही उन्होंने क्या बोला? राम। अर्थात आप जब जागें तो जागते ही राधे कृष्ण, सीताराम, श्रीमन नारायण, भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे जपें। भगवान का नाम लेते हुए बिस्तर से उठें, उठकर बैठ जाएं। बिस्तर पर सीधे पड़े थे, उठ के बैठ गए। बैठकर क्या करना है? भगवान का नाम, हे प्रभु आज का दिन आपने दिया उसका धन्यवाद। फिर दोनों हाथ का ऐसे मंथन करना चाहिए, और जब हाथ गर्म हो जाए तो फिर हमें हथेली को ऐसे खोलना चाहिए। खोलने के बाद हमें एक मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र याद ना हो तो आप ऐसा करो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का वास होता है। यहाँ कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यहाँ सरस्वती का वास होता है, और पूरे हाथ में भगवान कृष्ण का, नारायण का वास होता है। कर मूले तो गोविंद, तो दोनों हाथों का मंथन, यहाँ लक्ष्मी का ध्यान सवेरे करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी आएगी। सवेरे से ध्यान होगा
सरस्वती का चिंतन करेंगे तो आपकी वाणी से दिन भर कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा, गलत वाक्य नहीं निकलेगा, गलत विचार नहीं निकलेंगे, आपकी वाणी से कोई दुखी नहीं होगा। और गोविंद का ध्यान करेंगे, मेरे नारायण मेरे कृष्ण का ध्यान करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो पहले दोनों हाथों का मंथन करके दर्शन करें, फिर दोनों हाथों का मंथन करके जब हाथ गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पर लगाएं, अपने नेत्रों पे वो हाथ लगाएं। और उसके बाद सबसे पहले उठकर आप अपने बच्चों को ये चीजें समझाएं। सबसे पहले उठकर आप पृथ्वी माता को प्रणाम करें। पृथ्वी माता को, हे पृथ्वी माता, आपका धन्यवाद, आपने हमें एक अवसर दिया है। आपके ऊपर हम कितना पाप करते हैं, हाँ, मलमूत्र जैसी गंदगी त्यागने के लिए हम मजबूर हैं। माँ हमें क्षमा करना। पृथ्वी माँ को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद आप अपना पांव बिस्तर के नीचे रखें, हाँ, उसके बाद बिस्तर के नीचे पांव रखें। और सबसे पहले सवेरे बढ़िया सा पानी पेट भर के पीना चाहिए। मैं थोड़ा स्वास्थ्य की बात भी आपके लिए कर दूं। बच्चों को तो जानकर रात के तांबे का बर्तन जानते हैं, कॉपर, तांबे के लोटे में धुलकर पानी भर दो, उसे ढक दो और वही तांबे के बर्तन में जो रात भर से पानी पड़ा था उस पानी को सवेरे बच्चों को पिलाओ। वो तांबे के पात्र का जब पानी बच्चे पिएंगे तो वो बच्चों की बुद्धि प्रखर होगी, बच्चे प्रखर बुद्धि वाले होंगे। यदि आपके घर में चांदी का सिक्का है तो आप लोटे पर चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। चांदी का सिक्का जब लोटे पे डालेंगे और उसमें पानी भरेंगे, पानी का स्पर्श चांदी और तांबे से जब होता है तो पानी शुद्ध हो जाता है, पानी के दोष समाप्त हो जाते हैं और पानी की शक्ति बढ़ जाती है। अरे फिल्टर करने वाली मशीनें जो आपने घर में लगवा रखी हैं, आरओ, ये क्या करते हैं? ये पानी वेग से जाता है, टकराता है, टकराने से पानी की शक्ति घटती और बढ़ती है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली पानी कौन सा? झरने का पानी।